पीर तरीक़त गाज़ी इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ सलमान अशरफ़ी जायसी अमेठी से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ में आपको दावत सुखन देता हूँ। हमारे लिए बायस मसरत है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान है और आप सैयद सादात हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से आपका यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्लें, ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्लें, बज़्म मीलादुन नबी यूं ही मनाते रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यिदना व नबीना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन, आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबारक हो। आप सबको मुबारकबाद देते हुए मैं मुख़य्यिर कौम व मिल्लत, हमारे इस मरकज़ी मिलाद कमेटी के प्रेसिडेंट, काबीना के साबिक़ वज़ीर जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम ख़ान साहब क़िबला को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी लगन और मेहनत से लोगों को इस तरह का प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। और ख़ुसूसियत के साथ हमारे सियासी रहनुमा, एक अज़ीम इंसान जनाब सुशील कुमार शिंदे साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि जिनकी अमन भरी गुफ्तगू से एक अच्छा माहौल बनता ही रहता है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम का एक नूरानी और इरफानी और मोतबर काफ़िला मौजूद है। थोड़ी सी गुफ्तगू मैं भी बारगाह रिसालत में करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी नमूने अमल है। हमारे लिए रसूल की ज़िंदगी रोल मॉडल है, आइडियल है। दुनिया में बहुत ज़िंदगियां हैं, तरह तरह की ज़िंदगी। कोई ज़िंदगी हॉलीवुड की होती है और कोई ज़िंदगी बॉलीवुड की होती है। कोई ज़िंदगी सड़क की होती है, कोई बाज़ार की होती है। ज़िंदगियां बहुत हैं, लेकिन कुरान हमसे कह रहा है कि तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी नमूने अमल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी नमूने अमल है। चूँकि इतनी कामिल और इतनी अकमल, इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट किसी की ज़िंदगी दिखाई नहीं पड़ती। दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, बड़े बड़े अजीम इंसान पैदा हुए। दुनिया हमेशा अजीम इंसानों से आबाद रही,
हर इलाके, हर मुल्क में ग्रेट लोग पैदा होते रहे, मगर अगर सब ग्रेट थे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ग्रेटेस्ट है। हमारे सबसे अजीम ज़िंदगी तारीख़ इंसानियत में, पूरी इंसानी तारीख़ में सबसे अजीम ज़िंदगी और अजीम हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसीलिए मेरा नबी मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम आलम के लिए रहमत है। वो किसी ख़ास समुदाय का एहसान करने वाला नहीं, इंसानियत का मोहसिन आज़म है। ये किसी एक इलाके की पूंजी नहीं, पूरी कायनात के लिए नेमत उज़्मा है। मेरे नबी की ज़िंदगी एक कामिल और अकमल ज़िंदगी है, एक मुकम्मल ज़िंदगी है। किसी की ज़िंदगी में किसी की सुबह अच्छी होती है तो दोपहर ख़राब, किसी की दोपहर बहुत अच्छी होती है तो रात ख़राब, कोई घर में बहुत अच्छा होता है तो बाहर डार्क है, कोई बाहर बहुत इंसाफ पसंद है लेकिन घर में उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं होती। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी, वो घर में भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, वो समाज में भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, वो साथियों के साथ भी कायद हैं, वो ऐसे रहनुमा हैं जो अपनी बीवी के लिए भी रहनुमा हैं, अपने घर वालों के लिए भी रहनुमा हैं, अपने साथियों के लिए भी रहनुमा हैं, अपने लोगों के लिए भी रहनुमा हैं और सारी इंसानियत के लिए रहनुमा हैं। एक तरह की ज़िंदगी, एक तरह की ज़िंदगी। वो जो कानून उनका है वो सबके लिए है, जो संदेश उनका है वो सबके लिए है, उसमें भेदभाव नहीं है। उन्होंने दुनिया में पीस को इस्टेब्लिश किया, जस्टिस को इस्टेब्लिश किया, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ करके दिखाई और बताया कि इंसाफ के तराजू में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अपना है, न कोई गैर है। अगर एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाला मेरे नबी की बारगाह में जाता है और एक यहूदी जाता है तो इंसाफ के तकाजे के तहत, जो इंसाफ का तकाजा रहता है, मेरा नबी यहूदी के हक में फैसला कर देता है। बताया है मेरे नबी ने, ये जुडिशरी, ये इंसाफ, ये सबसे ज़्यादा दुनिया को जो दिया है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है। आप गौर फरमाएं, ऐसी ज़िंदगी किसी की ज़िंदगी नहीं। अगर वो बच्चा रहता है तो अपने दाई हलीमा की एक पिस्तान से दूध पीता है और दूसरे पिस्तान को वो मुंह नहीं लगाता, इसलिए नहीं लगाता कि ये उस हलीमा के बेटे का हक होता है। क्यों ऐसा होता है? अपने बचपने से, अपने दूध पीने की उम्र से मुस्तफ़ा जाने रहमत बता रहे हैं कि ये जो लड़का आज पैदा हुआ है, जो ये शख्सियत आज पैदा हुई है, वो किसी का हक मारने के लिए नहीं, दूसरों का हक दिलाने के लिए पैदा हुई है, दूसरों का हक बांटने के लिए पैदा हुई है। ये वो शख्सियत है। जो जवान होता है तो सबसे पहले बेवा को सहारा देता है, जो यतीम रह करके जानता है कि यतीमों का दुख क्या है, यतीम रह करके वो जानता है कि यतीमों का दुख क्या है, बेवाओं को सहारा देता है। कोई मैदान में बहुत बहादुर होता है लेकिन घर में बुज़दिल होता है, लेकिन कोई घर में बहादुर होता है, मैदान में बुज़दिल होता है। कोई किसी की ज़िंदगी एक टाइप की होती है लेकिन दूसरा टाइप अच्छा नहीं होता। मगर मेरे नबी की ज़िंदगी देखो, मेरे हबीब की ज़िंदगी देखो, रसूल पाक की ज़िंदगी देखो। कोई भी चाहे तो मेरे नबी को अपना आइडियल बना सकता है। इंजीनियर चाहे तो इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर चाहे तो डॉक्टर बना सकता है, मजदूर चाहे तो मजदूर बना सकता है, फौजी चाहे तो फौजी बना सकता है, तबीब चाहे तो तबीब बना सकता है। अगर कोई सियासी रहनुमा चाहे तो वो भी उनको आइडियल बना सकता है, अगर कोई लीडर चाहे तो वो भी आइडियल बना सकता है। हत्ता कि बकरियां चराने वाला सोचे क्या मेरे लिए भी रसूल आइडियल है, तो मेरे नबी ने बकरियां चरा के बता दिया, ए चरवा हो तुमको, जो डिप्रेशन का शिकार ना हो, मायूस ना हो, मैं तुम्हारे लिए भी आइडियल हूं। ऐसी कामिल और अकमल ज़िंदगी किसी की ज़िंदगी नहीं, ऐसी मुकम्मल ज़िंदगी किसी की ज़िंदगी नहीं। हमें सीखना है रसूल की ज़िंदगी से, दुनिया को सीखना है रसूल की ज़िंदगी से, हमें रसूल की सीरत को पढ़ना है। ये जलसे जुलूस तो अलग चीज़ हैं, ये तो हमारा हक़ है, ये तो हमारी मोहब्बत है, ये तो हमारी फितरत है, ये तो हमारा मिजाज है। हमें रसूल पाक से मोहब्बत है, ये नेचुरल है।
इसे कोई मिटा नहीं सकता है, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। हमसे हमारी रूहों को छीना जा सकता है, मगर मोहम्मद की मोहब्बत हमसे छीनी नहीं जा सकती। ये हमारी फितरत का हिस्सा है। मगर जिस दिन हमारी मोहब्बत इजहार मोहब्बत के साथ साथ किरदार मोहब्बत में डेवलप हो जाएगी, इजहार मोहब्बत के साथ साथ किरदार मोहब्बत में जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे, जिस दिन से ये इजहार हमारा किरदार बन जाएगा, उस दिन हुकूमत हमारी होगी, इख्तिदार हमारा होगा और अमन और सलामती का पाया पूरी दुनिया में मजबूती से खड़ा नजर आएगा। मगर किरदार की ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी नमूने अमल है, सीखो रसूल से। हमारी ज़िंदगी का एक ही सिलेबस है, वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। उस ज़िंदगी से हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखें, आप गौर फरमाएं, मेरे नबी ने, आप सीखने की बात करते हैं तो मैं सीखने का कुछ छोटा से छोटा नमूना पेश कर देता हूँ ताकि हमें सीखने का मौका मिले और हम सीख सकें। किस तरह सीखेंगे? मेरा नबी 40 साल तक नबी है, उसे मालूम है कि मैं एक बिग पर्सनालिटी हूँ, मैं इनकलाब लाने के लिए आया हूँ, मैं परिवर्तन लाने के लिए आया हूँ, मैं बदलाव लाने के लिए लाया हूँ। मगर उस नबी ने 40 साल तक नहीं कहा कि मैं नबी हूँ। अल्लाह की मर्जी यही थी। 40 साल तक वो खामोश रहा, अपना कैरेक्टर पेश करता रहा, अपना चरित्र पेश करता रहा, अपनी अच्छाइयाँ पेश करता रहा, अपने किरदार के माहौल को संवारता रहा। और जब 40 साल की एक मैच्योर उम्र हो गई तो मेरा नबी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और अपने आप को चेक करता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है समाज में, मेरा वजन क्या है, दुनिया मुझको क्या समझती है और क्या मानती है। क्योंकि दुनिया आपको जो मानती है उसी बुनियाद पर आपका पैगाम तय होगा। अगर आपको सच्चा मानती है तब आपके पैगाम को सच्चा माना जाएगा, वरना झूठ बोलने वालों की बात पर कोई कान नहीं धरता है। याद रखो, सबसे पहले सच्चा होना ज़रूरी है। मेरे नबी ने पैगाम दिया है कैरेक्टर में, किरदार में, इखलाक में, मैनर्स में, सबसे पहले हमें सच्चा होना ज़रूरी है। इसीलिए मेरे नबी ने चेक किया अपने आप को। ये नहीं कहा मैं रसूल हूँ, ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूँ। आपने चेक किया। फारान की चोटी पर खड़े होकर के पूछते हैं मक्का वालों से, जिनके सामने पले बढ़े थे, जहाँ परवान चढ़े थे, जहाँ ज़िंदगी गुजारी थी 40 साल तक। दूर वालों से नहीं पूछा, किसी और मुल्क वालों से नहीं पूछा, क्योंकि बाहर तो बहरूप भी बनाए जा सकते हैं। जहाँ ज़िंदगी गुजारी थी वहाँ पूछा क्या? ऐ लोगों, सपोज करो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे जिस पे मैं खड़ा हूँ, इस पहाड़ के पीछे एक फौज है, एक लश्कर है, तो क्या तुम लोग मान लोगे? तो सारे मक्का वालों ने कहा हाँ ऐ मोहम्मद, हम ये मान लेंगे कि पीछे एक लश्कर आ रहा है, इसलिए मान लेंगे कि जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला है, जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला। जिसने जवानी में ना बोला हो, बचपने में ना बोला हो, 40 साल की पक्की उम्र तक जिसने कभी झूठ ना बोला हो, अब क्यों बोलेगा? तो जब ये तय हो गया कि नबी झूठ नहीं बोलता, जब ये तय हो गया कि मोहम्मद झूठ नहीं बोलता, जब तय हो गया कि ये इस्लाम का सच्चा लीडर झूठ नहीं बोलता, तो जब तुम ये मान चुके हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क्या पता चला? मेरे नबी ने अपनी नबूवत, अपना मैसेंजर होना, अपनी रिसालत बाद में मनवाया, पहले अपना सच्चा होना मनवाया, अपना मकाम, अपना मर्तबा, अपनी पोजीशन बाद में मनवाया, पहले अपना सच्चा होना मनवाया। एक किरदार की दुनिया में कयादत का ख्वाब देखने वालों, अपनी कयादत और इमामत और करामत और विलायत बाद में मनवाया, पहले समाज में अपने आप को सच्चा मनवाओ। जब लोग तुम्हें सच्चा मान लेंगे, जब किरदार मान लेंगे, तो तुम्हारी पर्सनालिटी को भी मान लेंगे। लोग चाहते हैं लोग मेरी बात मान लें,
बाप चाहता है बेटा मेरी बात मान ले, पीर साहब चाहते हैं मुरीद मेरी बात ना मान ले, इमाम चाहते हैं मुक्तदी मेरी बात मान ले, उस्ताद चाहते हैं कि शागिर्द मेरी बात मानते, नेता चाहते हैं कि फॉलोअर्स हमारी बात मान लें। लेकिन बात मनवाने से पहले ज़ात मनवाओ। ज़ात मन शख्सियत मनाओ, अपनी पर्सनालिटी को मनवाओ, अपने चरित्र को मनवाओ, अपने कैरेक्टर को मनवाओ, अपने किरदार को मनवाओ। अगर आपका किरदार तस्लीम कर लिया जाएगा तो आपकी बात भी मान ली जाएगी। ये बेटे क्यों नहीं मानते? क्योंकि देखते हैं कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ और है। इसीलिए अपने कैरेक्टर को मनवाओ। और मेरे नबी ने कैरेक्टर को मनवाया, मेरे नबी ने किरदार को मनवाया। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, हमारे मोहतरम शिंदे साहब, एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाता हूं। 40 साल की उम्र में मेरे नबी ने पहला ऐलान किया कि मैं नबी हूं, मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं। ये 40 साल की उम्र में। उसके बाद आप दुनिया में 23 साल और जीवित रहे। 63 साल की उम्र में आप इस दुनिया से रुखसत होते हैं हमारी नजरों से। 23 साल के अंदर मैं चैलेंज करता हूं, लाओ दिखाओ कोई ऐसा इनकलाब, ऐसा परिवर्तन जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में समाज का धारा चेंज कर दिया। जो चोर थे, डाकू थे, वो रहबर हो गए, वो सच्चे हो गए, वो सदाकत वाले, वो सखावत वाले, वो अदालत वाले, वो इमामत वाले, वो शुजाअत वाले, वो बहादुरी वाले, वो रहम करने वाले। जो कौम अपनी बेटियों को शर्म के मारे गाड़ देती थी, वो कौम बेटियों को इज्जत देने लगी। ये 23 साल की उम्र में, सिर्फ 23 साल की उम्र में रसूल ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया कि 23 साल के अंदर कैसर और किसरा उस वक्त सुपर पावर थे, जैसे आज रशिया और अमेरिका है। उसी 23 साल के अंदर जो नबी बेदस्तों पा उठा था, अपनी अमन से, इखलाक से, मोहब्बत से, किरदार से, कैरेक्टर से वो इनकलाब पैदा किया कि 23 साल के अंदर 2 सुपर पावर मुसलमानों के कदमों में ढेर हो गई। कहां से ढेर हो गई? कैरेक्टर की वजह से, किरदार की वजह से। जब दिल किरदार से जीते जाते हैं, दिल तलवार से नहीं जीते जाते हैं। अगर हथियार से किसी का धर्म फैल सकता होता तो नागासाकी और हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने एटम बम बरसाए थे तो सारे लोग क्रिश्चियन हो जाते, सारे लोग ईसाई हो जाते। हथियार से वक्ती बर्बादी होती है, मगर अपना मन कोई सौंपता है किसी को तो वो किरदार की बुनियाद पर ख्वाजा गरीब नवाज उसी इखलाक मुस्तफ़ा का नमूना बनकर के हिंदुस्तान के तशरीफ लाए। एक कतरा खून बहाए बगैर 90 लाख लोगों को इस्लाम के कलमे में जगह दे दी, इस्लाम के दामन में जगह दे दी। ये कैरेक्टर होता है, ये किरदार होता है, ये ज़िंदगी होती है, ये लाइफ स्टाइल होती है, ये तर्ज ज़िंदगी होती है। तो मेरे नबी की तरह पाकीज़ा, मेरे नबी की तरह खूबसूरत और मेरे नबी की तरह कंप्लीट ज़िंदगी किसी भी महापुरुष की नहीं है। यहाँ कोई मुकाबलाबाजी मकसूद नहीं है, तारीख है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए और सारी खूबियां मेरे नबी में हैं। मुकाबला नहीं है। आपसे पहले दुनिया में जितने भी पैगंबर पैदा हुए सारी खूबियां मेरे नबी में हैं। ईसा का किरदार भी नबी में, मूसा का किरदार भी नबी में, हजरत दाऊद का भी किरदार नबी में। जो किरदार अलग अलग करके मुख्तलिफ नबियों में है वो सब मेरे नबी में। अगर सारे नबियों के कैरेक्टर और किरदार और खूबियों को इकट्ठा कर लिया जाए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनता है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को फैलाया जाए तो 1,24,000 अंबिया का किरदार बनता है। तो दोस्तों ये कैरेक्टर है, मगर हम और आप नबी की सीरत से दूर हो गए हैं। हमें तो बस दुनियादारों की सीरत सामने आती है। नबी की सीरत पढ़ें
और दुनिया को बताएं, जो नबी की सीरत का मंजर बन करके हिंदुस्तान में आया, निज़ामुद्दीन औलिया की तरह, ख्वाजा मोइनुद्दीन की तरह। देखिए आपने लोगों का दिल जीता। जो दिल जीतता है वही दल जीतता है। दिल जीतो दोस्तों। हमारे यहाँ सूफिया और उलमा और बुजुर्गान दीन की तालीम में यह है कि किसी गुनहगार से नफ़रत न करो, बल्कि उसके गुनाह से नफ़रत करो। पापी से नफ़रत नहीं की जाती, पाप से नफ़रत की जाती है। पापी भी इंसान है, इंसान ही दीन का मौजू होता है। अगर इंसानों को नफ़रत करोगे, मार दोगे, काट दोगे, कत्ल कर दोगे, तो फिर फॉलोअर कौन होगा? शिष्य कौन बनेगा? अकीदतमंद कौन बनेगा? हम पापी को मारने नहीं, पाप को मारने के लिए काम करना चाहिए और इंसान को अपने से करीब करना चाहिए, क्योंकि इंसान ही हमारा टॉपिक है। हमारी जिंदगी का उन्वान इंसान ही है। इंसान ही नहीं रहेगा, हम ही जो ना होंगे तो क्या रंगे महफिल। इंसान ही नहीं बचेगा तो क्या होगा। बस एक बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे ख्याल से ये तफसीली तकरीर या जो एक रवायती तकरीर करने का मौका महल नहीं है। आइए मेरे नबी की सीरत से एक झलकी देखिए, और बहुत मशहूर बात है, सबके समझ में आ जाएगी। अभी मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है, उस ज़माने की बात है। काबा की तामीर हो रही है और झगड़ा हो गया आपस में। मक्का में लोगों में झगड़ा हो गया। काहे के बारे में? एक पत्थर था जो बहुत पवित्र था, वो जन्नती पत्थर था, उसको काबा के दीवार में लगाना था, उसके बारे में झगड़ा हो गया। और क्या झगड़ा हो गया? मैं लगाऊंगा, मेरा ख़ानदान बड़ा है, मेरी ज़ात बड़ी है, मेरी बिरादरी बड़ी है, मेरे पास ताकत ज़्यादा है, हम अमीर ज़्यादा हैं, हम बड़े ख़ानदान वाले ज़्यादा हैं, मैं बड़ी की तू बड़ा। इसी की लड़ाई कल भी थी और इसी की लड़ाई आज भी है। मैं इनाग्रेशन करूंगा, मैं ही पत्थर रखूंगा, आज भी लड़ाई है। पुल चाहे किसी का और का हो, पत्थर चाहे कोई और रखता हो, आज भी लड़ाई इसी की चलती रहती है। लड़ाई होती रही, लेकिन इस लड़ाई का हल क्या है? और लड़ाई किस बारे में थी? जन्नती पत्थर के बारे में। वो जन्नत का पत्थर था, हजरे अस्वद जिसको कहते हैं। पता चला लड़ाई किसी के बारे में भी हो सकती है, जन्नती चीज़ों के बारे में भी लड़ाई हो सकती है। जन्नती पत्थर, ये पत्थर की लड़ाई आज की नहीं, पहले की है। जन्नती पत्थर के बारे में लड़ाई हो गई। मैं लगाऊंगा। कहा भैया कब तक लड़ते रहोगे? ऐसा करो, किसी को जज बना लो, किसी को फैसला करने वाला बना लो। वो जिसको कहा, किसको बनाएंगे? अब इसमें भी तो लड़ाई है कि जज बनेगा कौन। अब किसको बनाएंगे? कहा ऐसा करते हैं कि हम लोग रात भर इंतज़ार करते हैं, और जो इस हरम से, मस्जिद हरम के सामने दरवाजे से, इंट्रेंस से, जो सुबह सुबह सबसे पहले आएगा, उसी को हम अपना जज बना लेंगे, वो जैसा फैसला कर देगा। समझ गए आप? जज लोग वही बनते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं। तवज्जो, जो सुबह सुबह उठते हैं वही जज बनते हैं, और जो सोते रहते हैं वो जज नहीं बनते, वो कुछ और बनते हैं। तो लोग इंतजार करते रहे। अच्छा, उस इंतजार में भी अपने का फ्लेवर था। मेरा बेटा आ जाता, मेरा चच्चा आ जाता, मेरा भतीजा आ जाता, मेरे खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा आ जाता, कोई तो आ जाता। उसमें ये सोचते रहे, इंतजार करते रहे, और सुबह वही दिखाई पड़ा जो सबसे सुबह आया है। सुबह सादिक में 12 रबीउल अव्वल को आमीना की गोद में अब्दुल्ला के आंगन में जो चांद उतरा था, वही चांद सादिक बन करके सबसे सुबह देखा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा आ रहे हैं। ऐसे कोई लीडर बनता है? जो सुबह उठता है वही लीडर बनता है। तो सबसे पहले देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आ रहे हैं। अब जैसे ही मुस्तफ़ा को देखा तो जो लोग अपने भी ख़ानदान के बारे में सोच रहे थे,
उन्होंने कहा अरे ये तो मोहम्मद आ गए, अब तो मसला उलझा नहीं रहेगा, अब तो सुलझ जाएगा, अब तो बिगड़ी बनाने वाले आ गए, अब तो उलझन को दूर करने वाले आ गए, अब तो सच्चे आ गए, अब तो अमानत अदा करने वाले आ गए, अब तो अमीन आ गए, अब तो सादिक आ गए। कैरेक्टर ऐसा हो कि जब निकलो तो समाज कहे अमीन है, समाज कहे सादिक है, समाज कहे बेहतर है, समाज कहे पाकीज़ा है, समाज कहे ईमानदार है। कैरेक्टर ऐसा हो कि तुम्हारी कैरेक्टर की गवाही दुनिया की जबान देती रहे। अपने पसंदीदा मनकबत खानों से मनकबत पढ़वाना और है, और ज़बाने खल्क पर नकारे खुदा तुम्हारा किरदार का बजना और है। कैरेक्टर ऐसा हो। सारे सरदार लड़ रहे थे कि मैं पत्थर रंगूंगा, मैं पत्थर रंगूंगा। सरकार के सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने मसला आया, कहा पत्थर के बारे में लड़ाई है कि कह रहे हैं मैं रखूंगा मैं रखूंगा। सारे कबीले आपस में झगड़ने वाले हैं। कहे झगड़ा क्यों कर रहे हो, सब लोग रख लो पत्थर। भाई झगड़े की क्या जरूरत, सब लोग रख लो। कहा सब लोग कैसे रखेंगे, कहा बिल्कुल रखेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी चादर फैला दी, रसूल पाक ने अपनी चादर फैला दिया और कहा अब इसमें पत्थर को रख दो। बीच चादर में वो पत्थर को रख दिया। कहा ऐ लड़ने वाले सरदारों, अपना अपना कोना पकड़ लो। जो लोग लड़ रहे थे मैं पत्थर रखूंगा, सारे लोग इस चादर का कोना पकड़ लो, अपना अपना कोना पकड़ लो, अपना अपना इलाका पकड़ लो, अपना अपना क्राइटेरिया पकड़ लो, अपना अपना एरिया पकड़ लो। ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? जो सारे लोग कह रहे हैं सारी चादर मेरी है। लोग जो कहते हैं कि सारी चादर मेरी है, इस पर रहोगे तो लड़ाई होगी। अपना अपना कोना पकड़ लो। अगर आपस के हो, नक्शबंदी अपना कोना पकड़ ले, सोहरवर्दी अपना कोना पकड़ ले, चिश्ती अपना कोना पकड़ ले, अशरफी अपना कोना पकड़ ले, हशमती अपना कोना पकड़ के, जो जहां सर्विस कर रहा है, खिदमत कर रहा है, अपना अच्छा काम कर रहा है, चाहे रहनुमा हो, अपना अपना इलाका संवारो, अपना अपना घर संवारो, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा करो, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपना अपना कोना पकड़ लो। जब सारे लोगों ने अपना अपना कोना पकड़ लिया तो झगड़ा मिट गया। झगड़ा मिट गया। झगड़ा तब बनता है जब कहो सब मेरा है। ये देश भी तभी झगड़ा मिटेगा जब ये कहोगे कि ये सारे का देश है। ये ना कहो मेरा है, ये सबका है। ये हिंदुस्तान महान है, ये हम सब का हिंदुस्तान है। ये भारत मेरा नहीं है, ये भारत हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। ये भारत मेरा नहीं है, ये भारत हमारा है। जब सुशील कुमार शिंदे और नसीमुद्दीन साथ में बैठता है तब लगता है ये भारत है, ये भारत हमारा है। एक बात और बहुत सफाई से मैं कह दूं, क्योंकि मैं सियासी आदमी तो हूं नहीं और ना मुझे सियासत का कोई तजर्बा है और ना मैं बनना चाहता हूं, अल्लाह करे ना कभी बनूं, मगर समझता हूं, इन लोगों की सोहबत में समझता हूं। मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि भारत इसलिए महान नहीं है कि यहाँ दरिया हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, झील हैं, नदी हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, ना, इसलिए महान नहीं है कि यहाँ दरिया हैं, पहाड़ हैं, झील हैं। ये तो हर मुल्क में होते हैं। भारत इसलिए महान है कि यहाँ सारे समुदाय के लोग, सारे भांत भांत की बोली बोलने वाले, मल्टी कल्चर इंडिया, मल्टी लैंग्वेज इंडिया, संस्कृतों को आपस में मिलजुल कर अपनी अपनी आज़ादी, संविधान के मुताबिक दी हुई आज़ादी के मुताबिक अपने अपने जीवन और अकीदे को गुजारने का पूरा हक हासिल है। इसलिए भारत महान है। जिस दिन ये नहीं रहेगा, भारत महान नहीं रहेगा। याद रखना, इसी महानता को बचाना है।
अमन और सलामती को पैगाम दे करके तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएंगे। तुम पत्थर बरसाओ, हम फूल बरसाएंगे, मगर उस भारत को बर्बाद नहीं होने देंगे जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चमकाया है, जिसे यहां के तो झगड़ा कब मिट गया? उस पत्थर के बारे में जब सबने अपना अपना हिस्सा पकड़ लिया। तो अपना अपना हिस्सा पकड़ो, सबको हिस्सा मिल गया, झगड़ा टल गया। ले गए दीवार के पास जहां लगाना था, सब कोना पकड़ के लेके गए। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा जो सबसे मुकद्दस और पवित्र थे, उन्होंने इस पवित्र पत्थर को उठा के सबसे पवित्र जगह पर रख दिया। झगड़ा भी टल गया और हकदार को भी पहुंच गया। झगड़ा भी टल गया और हकदार को भी, वही इस पत्थर को रखने के पात्र थे, वही पवित्र थे, पत्थर भी पवित्र था और पवित्र जगह पे लगा करके उनका हक अदा हो गया। तो झगड़ा मिट गया। झगड़ा तब मिटा जब सबने रसूलुल्लाह की चादर पकड़ ली। बस फाइनल। झगड़ा तब मिटा जब सबने रसूलुल्लाह की चादर पकड़ ली है। मुसलमानों, खास तौर पे सुन लो, ये जो झगड़ा हो रहा है, पता लगाओ कहीं रसूलुल्लाह की चादर तो नहीं छूटी है। पता लगाओ कहीं रसूलुल्लाह की चादर नहीं छूटी है। आओ फिर से उनकी उल्फत की चादर, उनकी मोहब्बत की चादर, उनकी निस्बत की चादर, उनकी तहारत की चादर, सहाबा की अजमत की चादर, अहले बैत की मोहब्बत की चादर, औलिया के तकद्दुस की चादर, मसावात की चादर, उखुवत की चादर, भाईचारगी की चादर, मसावात की चादर, ताल्लुक की चादर, अटैचमेंट की ताकत चादर, लव की चादर, प्यार की चादर, चरित्र की चादर, किरदार की चादर। एक बार फिर मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत की चादर थाम लो, ताकि जैसे कल झगड़ा मिट गया था, आज भी मिट जाएगा। इसीलिए मैं पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे नबी की जिंदगी को फॉलो करो, मेरे नबी की जिंदगी पर अमल करो, मेरे नबी की जिंदगी के हयात को अपनाओ। तुम में कितने लोग हैं जिन्होंने नबी की जिंदगी को पढ़ा होगा? उनकी बर्थ से लेकर के उनकी पाकीज़ा इंतकाल तक किसने मेरे नबी की ज़िंदगी को पढ़ा है? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नबी की ज़िंदगी को पढ़ा है। मेरी गुजारिश है कि सारे लोग, हमारे हिंदू, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ एक बार मेरे नबी की ज़िंदगी को पढ़ें। तो इंशाअल्लाह जैसे नबी की ज़िंदगी ख़त्म होगी किताब की सूरत में, तुम्हारी ज़िंदगी खुद एक रोशन किताब बन जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।